अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। सबसे इनकलाबी शायर से गुजारिश करता हूँ, मेरे बड़े भाई नज्म के हवाले से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन उनके सीने में बहुत आग है। मैं बड़ी खूबसूरत इस नए साल की मुबारकबाद में इस नज्म के उन्वान से कि उसकी आंखों में नींद रखने को रोज़ दुनिया में रात आती है, बंद पलकों को खोलने के लिए रोज़ बंठन के दिन निकलता है, उसके होठों की सुर्ख रंगत भी रोज़ धुलकर शफक से आती है और लाली गुदाज गालों की रोज उड़कर उफक से आती है। पांव डाले वो झील में अपने मछलियां जल में जलने लगती हैं, देखकर उसके जिस्म की रंगत तितलियां पर झटकने लगती हैं। वो चले जब तो ऐसा लगता है जिस्म को नूर मिल गया जैसे, बैठ जाए तो ऐसा लगता है टूट कर यकजा हो गए तारे, लेट जाए तो ऐसा लगता है संगे मरमर पिघल के बहता है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जौहर कानपुरी साहब का। पूरी दुनिया में अपनी सलाहियत और अपने लहजे के लिए जाने जाते हैं जौहर कानपुरी साहब। इजाजत है साहब। सबसे पहले तो मैं भी नए साल की मुबारकबाद पेश करूं। वक्त बहुत कम है, ज़्यादा बातचीत जो भी मुझे करना नहीं चाहिए क्योंकि मैं शायर हूँ। तकरीर बहुत खूबसूरत फरमाई हमारे भाई अबू आसिम साहब ने, और उसका जो आखिरी हिस्सा है, जो सोच उसमें पेवस्त है, जो निचोड़ है, वो ये है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। यही एक रास्ता है हमारे पास और यही हमें इस्लाम ने भी बताया है, यही इंसानियत का भी तकाजा है कि हम मिलजुल के रहें। लेकिन उसके साथ जो उनके अंदर हौसला है, आपके साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं। दो मिसरे इस हवाले से पेश करता हूँ, यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। आसिम भाई के हवाले से शेर मेरा है, हौसला आसिम भाई का है, यहीं से मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए तो कुछ शेर आपको सुनाना है। और क्या है कि जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, यही मिजाज है आसिम भाई का। जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। जहां से तेज हवाओं का आना जाना, जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। मैदान में पानी भर दिया जाता है, नमाजें नहीं पढ़ी जाएं। नमाजें पढ़ने के लिए हमें आप जगह बताते हैं, जगह को खत्म करते हैं। शेर पेश करता हूं। जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है, हवेली वाले हिकारत से मेरी समत न देख, मुझे यहाँ नहीं जन्नत में घर बनाना है। क्या कहने जौहर साहब, वाह वाह। हवेली वाले हिकारत से मेरी समत न देख, मुझे यहाँ नहीं जन्नत में घर बनाना है। और अब वो शेर सुनिए, मुझे यहाँ नहीं जन्नत में घर बनाना है, इबादतों के लिए तू मुझे जगह न बता, इबादतों के लिए तू मुझे जगह न बता, मैं जानता हूं सर अपना कहां झुकाना है। इबादतों के लिए तू मुझे जगह न बता। जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। और इबादतों के लिए
तू मुझे जगह न बता, मैं जानता हूं सर अपना कहां झुकाना है। मैं जानता हूं सर अपना कहां झुकाना है। मगर हमारी रविश तो वही रहेगी, इंसानियत की राह पर चलते रहेंगे। मैं जानता हूं सर अपना कहां झुकाना है। उन्हें ये जिद कि जले बस्तियां उठे शोले, उन्हें ये जिद के जले बस्तियां उठे शोले, हमें ये फिक्र के अपना वतन बचाना है। उन्हें ये जिद के जले बस्तियां उठे शोले, उन्हें ये जिद के जले बस्तियां उठे शोले, हमें ये फिक्र के अपना वतन बचाना है। जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। 14-15 दिसंबर को 5 सूबे आपके सामने, 2019 बिल्कुल करीब हो चुका, शुरू हो गया, अब चुनाव करीब। शेर पेश करता है जौहर कानपुरी के, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। देखिए चौथा मिसरा आएगा, और अगर आपके दिल को यहां छू जाए तो आखिरी सफ का आदमी भी मेरे साथ शरीक होगा, अपने हाथ ऊपर करके मुझे बताएगा कि मैंने सच कहा है। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। और इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो। ये तो ऐसे नहीं जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। और साहब ये मैंने शेर एक 4 मिसरे मैंने कहे थे नवंबर में, और दिसंबर में रिजल्ट आ गया। अभी और बाकी है, तो मैं सोचता हूं कि पढ़ ही दूं ताकि असर अपना होता रहे, शेर अपना काम करता रहे। कि शोर उठा तलाक दे देगी, ये नवंबर में कहा था जी। आसिम भाई, शेर नवंबर में लिखा था ये, शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। अब वतन में चुनाव होने दे, तुझको जनता तलाक दे। शोर उठा तलाक दे देगी, शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। अब वतन में चुनाव होने दे, तुझको जनता तलाक दे दे। अब वतन में चुनाव होने दे। हालांकि शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। अब वतन में चुनाव होने दे, तुझको जनता तलाक दे देगी। लेकिन 19 में ये करके ही बताइए आप, इंशाल्लाह होगा। लेकिन मोदी भाई हैं बहुत अच्छे आदमी, कसम खुदा की। देखिए कोई मसला पैदा करते हैं तो उसका हल भी रखते हैं अपने पास। अब देखिए उन्होंने एक बड़ा मसला साहब 3 तलाकों वाला पैदा कर दिया। 3 तलाक दो तो ये हो दे दो, तो ये हो दे तो ये हो दे तो। लेकिन उसके साथ हल भी बताया। हल ये बताया कि यार ये क्यों, अगर कोई बात पड़ जाए, कोई मौका आ जाए, कोई उलझन पैदा हो जाए, तो काहे के लिए तलाक वलाक के चक्कर में पड़ना, औरत छोड़ के भाग जाओ। भाई औरत ही छोड़ के भाग जाओ ना, जैसे हम भागे में,
तो ये मोदी जी की बात बहुत अच्छी है कि अगर कोई मसला होता है तो उसका हल भी बताते हैं। तो मैं उन्हें इस मामले में इज्जत करता हूँ उनकी। और फिर शेर कहता हूँ कि जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं। थोड़ा कमजोर पढ़ रहे हैं आप, कमजोर मत पढ़िए, कमजोर मत पढ़िए। जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं। शेर सुनिएगा, इसमें शेर जो पढ़ता हूं वो शेर सुनिए। तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं। जो सरकारें बताती हैं शरीयत वो नहीं होती। जो सरकारें बताती हैं शरीयत वो नहीं होती। शरीयत तो वही है जो मेरे सरकार कहते हैं। जो कल आसान जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। तुम्हें तो जोहर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहर भाई आगे बढ़ो। आसिम भाई के साथ हैं। जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। आसिम भाई अगर हमारा राशन कार्ड बनवा दे तो खुदा की कसम बम्बई में बस जाएं। और समाजवादी का टिकट दिला दे तो इलेक्शन में लड़ जाएं और जीत तो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग मौजूद हैं तो एक सीट तो समाजवादी की बढ़ी जाएगी। इस पर ध्यान दें आसिम भाई। जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं। जो सरकारें बताती हैं शरीयत वो नहीं होती। शरीयत तो वही है जो मेरे सरकार कहते हैं। शरीयत तो वही है जो मेरे सरकार कहते हैं। तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं। तुम्हारे दिन भी शायद आ गए आराम करने के। तुम्हारे दिन भी शायद आ गए आराम करने के। सियासत के मसीहा आप तुम्हें बीमार कहते हैं। तुम्हारे दिन भी शायद आ गए आराम करने के। तुम्हारे दिन भी शायद आ गए आराम करने के। सियासत के मसीहा आप तुम्हें बीमार कहते हैं। जो सरकारें बताती हैं शरीयत वो नहीं होती। शरीयत तो वही है जो मेरे साहब। एक बार बड़ा हमारे वहाँ कोहराम मचा, हिंदुस्तान में बड़ा तूफान उठा। मादरे मतलब भारत माता को लेकर अबू आसिम भाई इनसे ज्यादा कोई इस मसले को नहीं जानता। अच्छा, ये बड़ी अच्छी फरमाइश कर दी, मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने फरमाइश कर दी इसलिए, लेकिन शेर मेरा नहीं है, शेर मुलायम सिंह जी के उस्ताद का है। लेकिन मुझसे इन्होंने फरमाइश कर दी है और ये समझ कि ये शेर मेरे ही है। तो ये मेरे लिए एहसास की बात है कि इन्होंने मुझे इतना बड़ा आदमी समझा। तो मैं सुना देता हूं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये उदय प्रताप जी का ये शेर है। ये मुलायम सिंह जी के उस्ताद हैं। उनका ये शेर बहुत अच्छी गज़ल है उनकी। कभी वो आएंगे तो सुनिएगा, कभी आसिम भाई उन्हें बुलाइए, कभी सुनवाइए उनके अशार लोगों को। हवेली झोपड़ी, शहजादा कलीम की फरमाइश है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो दोबारा करते में तो 125 करोड़ हो गए।
तो क्या होगा? हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो भारत माता की जय का साहब सिलसिला चला हिंदुस्तान में। जब मैंने पढ़ा इस वाक़े को, मैंने सुना टीवी पे, तो फिर मैंने शेर कहा और मैंने ये अवाम के सामने ये बात कही। मैंने कहा साहब, अगर ये सब मामलात हैं तो ये सियासी लोगों से बात करते हैं, वो क्या बताएंगे? हमसे कहोगे भारत माता की जय बोलो, हम अहले ज़बान हैं, हम शायर हैं और हम बोल के भी बताएं, और हम बोलते आए हैं। आप किस बात का झगड़ा कर रहे हैं हमसे? उर्दू ज़बान जब से पैदा हुई है हिंदुस्तान में, उस वक्त से हम भारत माता की जय बोलते हुए आए हैं। लेकिन ज़बान फर्क है। हम अपने पिता को अब्बू कहते हैं, आप पिता कहते हो, आप माता कहते हो, हम अम्मी कहते हैं। तो अम्मी कहने में मां बदल जाएगी, अब्बू कहने में वालिद बदल जाएंगे? अरे जो चीज है वही रहेगी। मैंने समझाने की कोशिश की और ये मेरा शेर तमाम हिंदू मुसलमानों ने बहुत सराहा भी। देखिए, कोई ज़रूरी बातें हैं अगर, तो उन्हें होने दीजिए। अगर आप मेरी तरफ रहे तो इस शेर का मजा ले पाएंगे, वरना नहीं। तो ये बात खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि भारत माता की जय। और मैंने ये कहा कि साहब हम बोलते आए हैं, ज़बान का फ़र्क है। यहाँ पे मैंने साबित किया है, मैंने सच कहा है, तो मेरे साथ शिरकत कीजिए। मैंने ये कहा कि मादरे हिंद भी कोई दिक्कत तो नहीं? मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। भारत माता हिंदी में कहते हैं मादरे हिंद, इसी का मतलब है मादरे हिंद। मादर मतलब माँ, हिंद मतलब हिंदुस्तान, जय का मतलब जिंदाबाद। आप अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दीजिए तो भारत माता की जय हो गई। आप अगर मादर हिंद जिंदाबाद बोल दीजिए तो भारत माता की जय हो गई। जबरदस्ती का ये फसाद खड़ा करते हैं, जबरदस्ती का। अहले ज़बान हम लोग हैं, हमसे पूछिए। मादर हिंद का मतलब भी है भारत माता। मादर हिंद हमेशा ही कहा है हमने। मादर हिंद का मतलब भी है भारत माता। मादर हिंद हमेशा ही कहा है हमने। यार ना समझी में तुम हमको गलत मत समझो, नाम इस देश का सीने पे लिखा है हमने। यार ना समझी में तुम हमको गलत मत समझो, नाम इस देश का सीने पे लिखा है हमने। यह सिलसिला आगे बढ़ता है तो शायरी यहां पहुंचती है कि शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग। मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। मादरे हिंद हमेशा ही कहा है हमने। यार ना समझी में तुम हमको गलत मत समझो, नाम इस देश का सीने पे लिखा है हमने। लेकिन शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग, अपने ईमान से धोखा नहीं करते हम लोग। शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा, तालियां तो आपकी चौथी लाइन पे चाहिए। शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग, अपने ईमान से धोखा नहीं करते हम लोग। माँ पे कुर्बान दिलो जान हमारे, लेकिन माँ के आगे कभी सजदा नहीं करते हम लोग। शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग। शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग। शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग, अपने ईमान से धोखा नहीं करते हम लोग। माँ पे कुर्बान दिलो जान हमारे, लेकिन माँ के आगे कभी सजदा नहीं करते हम लोग। माँ के आगे कभी सजदा नहीं करते हम लोग। माँ के आगे कभी सजदा नहीं करते हम लोग। हम कबीले को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देते हैं, सरदार बदल देते हैं। शरीक होइए, हम कबीले को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देते हैं, सरदार बदल देते हैं। और मशवरा यह है कि हमसे न उलझिए साहब, हम वो पागल है जो सरकार बदल देते।
बैठिए 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 आप बैठिए, ऐसे नहीं बैठिए। ये हुआ सवाल